नमस्कार। गुलमर्ग की वादियों में अभी भले ही सर्द हवा हो, लेकिन आपकी गर्मजोशी, आपकी ऊर्जा हर हिंदुस्तानी महसूस कर सकता है और देख भी रहा है। आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है। ये इंटरनेशनल विंटर गेम्स में भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ ही जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस बार विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये विंटर गेम्स की तरफ देश भर में बढ़ते रुझान, बढ़ते उत्साह को प्रदर्शित करता है। पिछली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने इनमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मुझे विश्वास है कि इस बार बाकी टीमों की तरफ से जम्मू कश्मीर की टैलेंट टीम को और बेहतर चुनौती भी मिलेगी और देश भर से आए खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के कौशल्य को, उनके सामर्थ्य को देखेंगे और उसमें से बहुत कुछ सीखेंगे भी। मुझे ये भी भरोसा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अनुभव विंटर ओलंपिक्स के पोडियम पर भारत के गौरव को बढ़ाने में बहुत काम आएगा। साथियों, गुलमर्ग में हो रहे ये खेल दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर शांति और विकास की नई बुलंदियां छूने के लिए कितना तत्पर है। ये विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर में एक नया स्पोर्टिंग इकोसिस्टम विकसित करने में मदद करेंगे। जम्मू और श्रीनगर में 2 खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और 20 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। ऐसे सेंटर्स देश भर के हर जिले में खोले जा रहे हैं। यही नहीं, इस आयोजन से जम्मू कश्मीर के पर्यटन को भी नई ऊर्जा, नया उत्साह मिलने वाला है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो दिक्कतें आई थी वो भी धीरे धीरे पीछे छूट रही है। साथियों, स्पोर्ट सिर्फ एक हॉबी या टाइम पास नहीं है। स्पोर्ट्स से हम टीम स्पिरिट सीखते हैं, हार में नई राह खोजते हैं, जीत को दोहराना सीखते हैं, संकल्पित होते हैं। स्पोर्ट्स हर एक व्यक्ति के जीवन को गढ़ता है, उसकी जीवन शैली को गढ़ता है। स्पोर्ट्स आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो आत्मनिर्भरता के लिए भी उतना ही जरूरी है। साथियों, विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है, ऐसा नहीं है। इसके कई और भी पहलू है। एक वैज्ञानिक अपने छोटे से इनोवेशन से पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर देता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में
स्ट्रक्चर्ड वे में आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का भी परिचय कराता है। दुनिया के कई छोटे छोटे देश स्पोर्ट्स के कारण विश्व में अपनी पहचान बनाते हैं। उस स्पोर्ट्स में अपनी विजय से पूरे देश में प्रेरणा और ऊर्जा भर देते हैं। और इसलिए स्पोर्ट्स को सिर्फ हार जीत का कंपटीशन नहीं कहा जा सकता। स्पोर्ट्स सिर्फ पदक और परफॉर्मेंस तक सीमित है, ऐसा भी नहीं है। स्पोर्ट्स का एक वैश्विक रूप है। क्रिकेट के क्षेत्र में तो हम भारत में इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन ये सभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर लागू होता है। इसी विजन के साथ बीते वर्षों में देश के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम से जुड़े रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान से लेकर ओलंपिक पोडियम स्कीम तक एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जमीनी स्तर से टैलेंट की पहचान करके उसको सबसे बड़े मंच तक पहुंचाने के लिए सरकार स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स की हैंड होल्डिंग भी कर रही है। टैलेंट की पहचान से लेकर टीम सिलेक्शन तक ट्रांसपेरेंसी सरकार की प्राथमिकता है। जिन खिलाड़ियों ने जीवन भर देश का मान सम्मान बढ़ाया, उनका भी मान सम्मान बढ़े, उनके अनुभव का लाभ नए खिलाड़ियों को मिले, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। पहले स्पोर्ट्स को सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी माना जाता था, अब स्पोर्ट्स करिकुलम का हिस्सा होगा। स्पोर्ट्स की ग्रेडिंग भी बच्चों को शिक्षा में काउंट होगी। ये स्पोर्ट्स के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म है। साथियों, देश में आज स्पोर्ट्स के उच्च शिक्षा संस्थान और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। बल्कि अब इस दिशा में सोचना का समय है कि स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को हम स्कूल के स्तर तक कैसे ले जाएं। ये हमारे युवाओं के लिए बेहतर कैरियर के अवसर तो देगा ही, स्पोर्ट्स इकोनॉमी में भी भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाएगा। मेरे युवा साथियों, जब आप खेलो इंडिया विंटर गेम्स में अपनी प्रतिभा दिखाएं, तो ये भी याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक खेल का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि आप आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप जो मैदान में कमाल करते हैं, उससे दुनिया में भारत को पहचान मिलती है। इसलिए जब भी आप मैदान में उतरे, तो भारत भूमि को अपने मन और आत्मा में हमेशा रखें। इससे आपका खेल ही नहीं, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी निखर जाएगा। जब भी आप खेल के साथ मैदान में उतरते हैं, तो विश्वास करिए, आप अकेले नहीं होते। 130 करोड़ देशवासी आपके साथ होते हैं। एक बार फिर इस खेल महोत्सव को, इस खुशनुमा वातावरण में आप एंजॉय भी कीजिए और परफॉर्म भी कीजिए। मेरी एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं माननीय मनोज सिन्हा जी, किरण रिजिजू जी, दूसरे सभी आयोजकों को और जम्मू कश्मीर की जनता को इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।